गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो अंशों की पूंजी के लिए लेखांकन चल रहा है, यानी हमारी चल रही कंपनी। कंपनी का हमने आज तुम्हें कल भी बताया था, कंपनी क्या है, जो हमारी बिजनेस है उसका एक समग्र रूप यानी उसका एक बड़ा रूप है। जैसे एकांकी व्यापार था, साझेदारी थी, तो उससे बड़ा क्या आया था हमारा संयुक्त स्कंध पूंजी कंपनी। कंपनी क्या है? कंपनी वह है या वो बिजनेस है जो किसी विधान द्वारा चलाया जाता है या कंपनी विधान द्वारा निर्मित एवं कृत्रिम अदृश्य व्यक्ति है जिसका पृथक एवं स्थायी अस्तित्व होता है, जिसकी अपनी एक सार मुद्रा होती है, जिसे हम कंपनी कहते हैं। अब कंपनी में हमने कल पढ़ा था उसका अर्थ, उसकी परिभाषा, उसकी विशेषताएं। आज का टॉपिक है कंपनी के प्रकार। इस हमारे जो कोर्स में कंपनी के जो प्रकार वो आपको दे रखी है दो प्रकार की। क्या प्रकार की दे रखी? दो प्रकार की। सबसे पहला उत्तरदायित्व के आधार पर और दूसरा दे रखा सदस्यों के आधार पर। देखो, दायित्व के आधार पर कंपनी तीन प्रकार की होती है: अंशों द्वारा सीमित कंपनी, गारंटी द्वारा सीमित कंपनी, असीमित दायित्व वाली कंपनी। सदस्यों के आधार पर निजी कंपनी, सार्वजनिक कंपनी और एक व्यक्ति वाली कंपनी। तो अब हम इन्हें विस्तार पूर्वक देखते हैं कि सबसे पहले कंपनी है उत्तरदायित्व के आधार पर। उत्तरदायित्व का मतलब होता है लायबिलिटीज के बेस पर, यानी किसको कितना पेमेंट करना पड़ेगा, तो वो होता है क्या? दायित्व के आधार पर। इसमें जो सबसे पहले दे रखा अंशों द्वारा सीमित कंपनी, इसका जो अधिनियम है, अधिनियम 2013 की धारा 2 की उपधारा 22। तो अंशों द्वारा सीमित कंपनी, अंशों द्वारा सीमित कंपनी वह कंपनी होती है जिनमें अंश जो होते हैं वो अंशधारियों के पास होते हैं। वे केवल उतनी ही लायबिलिटीज का पेमेंट करते हैं जितने उनके पास अंश होते हैं। यदि किसी कारण उन्होंने आंशिक भुगतान किया है तो वे उतना ही भुगतान करते हैं जितना उनका बकाया रह जाता है। तो क्या बताया? अंशों द्वारा सीमित कंपनी 2/22 है, इन दोनों की जो है इसकी ये है, इसकी जो मीनिंग है कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 की उपधारा 22 के अनुसार, यानी क्या है? कंपनी वो अंशों द्वारा सीमित कंपनी वह कंपनी होती है जिसमें अंश किसके पास? जनता के पास होते हैं और वे उतना ही भुगतान करने का दायित्व रखते हैं जितने उनके पास अंश होते हैं। यदि उन्होंने आंशिक भुगतान किया है तो वे उतना ही जो बाकी बचा हुआ है उसका ही पेमेंट करेंगे। दूसरा रहा गारंटी। गारंटी के आधार पर सीमित कंपनी, गारंटी अधिनियम 2013 की धारा उपधारा 22 के अनुसार, दोनों की सेम है बेटा, ये एक्ट में थोड़ा ध्यान से रखा करो। तो गारंटी होता है किसी चीज की गारंटी लेना। अब इसमें क्या बताया? गारंटी द्वारा सीमित कंपनी वह कंपनी होती है जब कंपनी दिवालिया हो जाती है। जब कंपनी दिवालिया हो जाती है तो जितने अंशों की या जितने तक की हमारे शेयर है या जितने तक की हमने गारंटी ली हुई है उतने ही अंशों का या उतनी ही दायित्व का हम पेमेंट करेंगे। देखो, जैसे बुक में देखते हैं कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 की धारा 22 के अनुसार ऐसी कंपनी के सदस्य कंपनी को इस बात का आश्वासन या गारंटी देते हैं कि यदि कंपनी किसी कारणवश दिवालिया हो जाती है तो यहाँ पे कह रहा कि दिवालिया हो जाते हैं तो एक निश्चित राशि देने के लिए वे तत्पर रहेंगे। यानी दिवालिया होने पर उन्होंने गारंटी ले रखी थी कि हम इतने तक का पेमेंट करेंगे, तो वो उतने तक का पेमेंट करने के लिए तत्पर तैयार रहते हैं। एक होता है असीमित दायित्व वाली कंपनी। असीमित दायित्व वाली कंपनी अधिनियम 2013, इसका एक कंपनी का 2013 धारा 2 की उपधारा 229 के अनुसार असीमित दायित्व वाली कंपनी वह कंपनी होती है जिसमें अंशधारियों का दायित्व क्या होता है? असीमित होता है। यदि किसी कारणवश कंपनी दिवालिया हो जाती है और उसका लॉस बहुत अत्यधिक मात्रा में हो जाता है तो वह कंपनी के अंशों से अतिरिक्त उन अंशधारियों की निजी संपत्ति से भी पैसा वसूल किया जा सकता है। क्या बता रहे हैं? असीमित दायित्व वाली कंपनी वह कंपनी होती है जिसमें कंपनी के अंशों कंपनी में अंशधारी द्वारा लिए गए अंशों से अतिरिक्त भी यदि कंपनी दिवालिया हो जाती है तो उन्हें अतिरिक्त भी उसका भुगतान करना पड़ेगा, चाहे उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी से ही क्यों ना प्राप्त करना पड़े। तो असीमित होते हैं। दूसरा आधार का सदस्यों के आधार पर कंपनी मोस्ट इंपोर्टेंट है। दोनों पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है, थ्योरी भी आती है और एक नंबर का भी आता है। तो निजी कंपनी, निजी कंपनी कहते हैं प्राइवेट कंपनी, निजी कंपनी यानी प्राइवेट कंपनी
कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 की उपधारा 68 के अनुसार निजी कंपनी वह कंपनी है जिसमें कम से कम 2 सदस्य और अधिक से अधिक 200 सदस्य हो सकते हैं। क्या बताया? निजी कंपनी वह कंपनी होती है जिसमें कम से कम 2 और अधिक से अधिक 200 सदस्य हो सकते हैं, वो निजी कंपनी कहलाती है। और इसमें देखते हैं क्या और क्या कह रखा। हाँ, इसमें और एक बता रखा, निजी कंपनी वह कंपनी है जिसकी प्रदत्त पूंजी कम से कम 1 लाख रुपए या इससे अधिक या इसके अधिक निर्धारित की गई राशि है जो अंतर नियमों के अंतर्गत आती है। इससे आगे बताया, इन्होंने और भी बताया, निजी कंपनी अपने अंशधारियों के निजी कंपनी के अंशधारी अपने अंशों को हस्तांतरण नहीं कर सकते। इससे आगे पॉइंट बताया इसमें, ये जब निजी कंपनी की जो होती है अपने प्रतिभूतियों यानी शेयर्स, बॉन्ड, डिवेंचर इन्हें खरीदने के लिए जनता को आमंत्रित नहीं कर सकती है। तो ये क्या हुए, इसमें निजी पॉइंट के 3 बताए। सबसे पहला बताया कम से कम 2 सदस्य, अधिक से अधिक 200 सदस्य होने चाहिए। दूसरा बताया इसमें कि इसकी प्रदत्त पूंजी कम से कम 1 लाख या इससे अधिक जो अंतर नियम के अंतर्गत आती है उसका उतनी होनी चाहिए। तीसरा बताया कि इसमें जो निजी कंपनी में इसके जो निजी कंपनी वह कंपनी है जो अपनी प्रतिभूतियों को क्रय करने के लिए जनता को आमंत्रित नहीं कर सकती। अब आता है इससे नेक्स्ट सार्वजनिक कंपनी। इसकी अपोजिट होती है। सार्वजनिक कंपनी वह कंपनी होती है जो निजी कंपनी नहीं है। सबसे सिंपल तो ये बताया, जो निजी कंपनी है नहीं है वो क्या है, सार्वजनिक कंपनी। दूसरा सदस्यों के बेस पे देखते हैं। सार्वजनिक कंपनी वह कंपनी होती है जिसमें कम से कम 7 सदस्य, कितने होते हैं बेटा, कम से कम 7 सदस्य और अधिक से अधिक कितने होते हैं, असीमित, अनलिमिटेड, यानी कम से कम तो 7 और अनलिमिटेड असीमित, यानी इसमें कम से कम 2 निजी में अधिक से अधिक 200, पर इसमें कम से कम 7 अधिक से अधिक कोई सीमा नहीं होती है। तो बताया, सबसे पहला पॉइंट बताया कि जो निजी कंपनी नहीं है वो सार्वजनिक कंपनी है। दूसरा पॉइंट बताया इसमें कम से कम 7 सदस्य और अधिक से अधिक असीमित सदस्य इसके सदस्य हो सकते हैं। दूसरा बताया था इसकी प्रदत्त पूंजी, इसकी कितनी बताई बेटा, सार्वजनिक कंपनी कम से कम 5 लाख रुपए, इसकी 1 लाख रुपए, इसकी कितनी है 5 लाख या इससे अधिक जो अंतर नियम द्वारा निर्धारित की गई है वो इसकी प्रदत्त पूंजी होगी। तीसरा इसमें जो बताया गया था ये सार्वजनिक कंपनी अपने अंशों को हस्तांतरण भी कर सकती है। दूसरा यह पब्लिक को अपनी प्रतिभूतियों को क्रय करने के लिए आमंत्रित भी कर सकती है। तो ये क्या, ये सार्वजनिक कंपनी के पार्ट है, ये निजी कंपनी के है। इसका है एक व्यक्ति वाली कंपनी। एक व्यक्ति वाली कंपनी वह कंपनी होती है जिसमें एक ही व्यक्ति द्वारा चलाई जाती है। देखो इसे पढ़ लेते हैं बेटा। इस प्रकार एक व्यक्ति वाली कंपनी, इस प्रकार की कंपनी की नई अवधारणा कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 की 62 के अनुसार, यानी धारा 2 की धारा 62 के अनुसार के द्वारा आरंभ की गई। इस प्रकार की कंपनियों का निर्माण केवल एक व्यक्ति के सदस्य के रूप में होना होता है, अर्थात इस प्रकार की कंपनी में केवल एक ही व्यक्ति सदस्य होता है। इस कंपनी को अन्य कंपनियों की अपेक्षा कुछ विशेष अधिकार छूट प्राप्त होती है। इस प्रकार कंपनियों की जो पूंजी होती है, प्रदत्त पूंजी, वो 50 लाख रुपए से अधिक नहीं हो सकती। तो आज हमने जो पढ़ा है वो कंपनी के प्रकार पढ़े हैं। और बेटा इसमें से कभी ऐसा नहीं हुआ जो क्वेश्चन नहीं आता, तो ध्यान रखना बेटा, आपको विशेष तौर पर इसकी हर एक पॉइंट को बड़े ध्यानपूर्वक पढ़ना है। ये वीडियो यहीं समाप्त होती है।